अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है स्टिक्योमेट्री। उसका हमने लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला इज अ symbolic representation of a substance किसी भी सब्सटेंस की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। उसे हम केमिकल फार्मूला का नाम देते हैं। अच्छा बच्चा, थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताऊं कि सबसे पहले आपके पास क्या होता था? मैटर। आप जानते हैं मैटर। मैटर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस, और एक आपके पास क्या होता था? मिक्सचर। सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस प्योर फॉर्म है मैटर की, और मिक्सचर क्या है? इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। हम अगर मिक्सचर को छोड़ें, हम सब्सटेंस को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करें। सब्सटेंस के होते हैं दो मजीद हिस्से, एक होता है एलिमेंट, एक हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसी को हम देखते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स को देखते हैं। एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स आपने पीछे बहुत फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम atomic number which cannot be decomposed into simple substances by ordinary method। ठीक है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। अब देखो बच्चों, एलिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं। कुछ हमारी दुनिया में एलिमेंट्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं उनकी दो फॉर्म्स जो मेन है। एक हम कहते हैं कि एलिमेंट्स जो है एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स। देखो पहले हम देखते हैं एग्रीगेट ऑफ एटम। एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, एटमों का मजमुआ कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट ऑफ एटम्स। एग्रीगेट ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में होंगे, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अलामत से जाहिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है? सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, एन कैपिटल ए स्मॉल। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कॉपर की बात करूं Cu। तो ये एग्रीगेट ऑफ एटम्स है। ठीक है, ये क्या है? एग्रीगेट ऑफ एटम्स है। अब देखिए बच्चों, इसमें एक रूल है सिंबल्स को लिखने का कि अगर वो सिंबल दो अल्फाबेट पर मुश्तमिल है तो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपने कैपिटल लिखना है एंड सेकंड अल्फाबेट उसका स्मॉल होता है। जैसे कॉपर में है, सोडियम में, अगर एक ही अल्फाबेट पर वो मुश्तमिल है तो वो हमेशा कैपिटल ही होगा। तो ये होता है एग्रीगेट ऑफ एटम। अगर एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अलहदा-अलहदा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अगर पाए जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? जो एलिमेंट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। यहां पर क्या है कि एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग बनाई हुई है, केमिकली बॉन्ड हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन N आपस में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन में H आपस में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन में O दो O आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने शो की हुई है। तो इसको हम किससे जाहिर करते हैं? मतलब अगर आपके पास डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स, तो उनको किससे जाहिर किया जाता है? तो उन्हें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर किया जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से।
मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, नाइट्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से और एग्जांपल मैं लेता हूं ओजोन की। ठीक है, ओजोन, ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम ने आपस में बॉन्डिंग बनाई होती है, तो ये ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अब हमने इसमें पहले देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स बहुत सी फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से 2 हमने मिलनी पड़ी, एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अगर एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में होगा तो उसे हम सिंबल से जाहिर करते हैं, और अगर आपके पास वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में जाहिर करते हैं। एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन देख ली, एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूलाज देख लिए, एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अब हम चलते हैं कंपाउंड्स की तरफ। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स, अब केमिकल कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं। मींस कंपाउंड्स की 2 फॉर्म्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास? कोवलेंट, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। हम पहले देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड से मुराद है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगी। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कि आयोनिक बॉन्ड में एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम में ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो उससे जो बनने वाली बॉन्ड होती है वो कौन सी बॉन्ड होती है? आयोनिक बॉन्ड। अगर मैं सिंपल बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस ने बॉन्ड बनाया होता है, आयंस के दरमियान बॉन्डिंग होती है। तो किनके दरमियान बॉन्डिंग होती है? आयंस के दरमियान, आयंस के दरमियान। ये जो आयंस आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं वो बॉन्ड बनाकर एक क्रिस्टल लेटिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसा एग्जांपल हमने पढ़ी थी सोडियम क्लोराइड की NaCl, ये क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस क्या है? मतलब पॉजिटिव, इसकी फोर्सेस जो होंगी वो नेगेटिव। मैं सिंपल वैसे जाहिर कर देता हूं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर इसके सामने नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैंने एक सिंपल सी आपको एक शक्ल दिखाई है कि इसमें आयंस कुछ इस तरह से आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं और उन्होंने क्रिस्टल लेटिस बनाया होता है। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है सोडियम को और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है क्लोराइड आयन को। और अब अगर हम सारे को तो नहीं लिख सकते, तो अगर हम इसको जाहिर करना हो, आयोनिक कंपाउंड्स को जाहिर करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? तो आयोनिक कंपाउंड को जाहिर करने के लिए हम फार्मूला यूनिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फार्मूला यूनिट्स। आयोनिक कंपाउंड्स को हम किससे जाहिर करते हैं? फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है? व्हाट इज फार्मूला यूनिट्स? फार्मूला यूनिट्स रिप्रेजेंट द मिनिमम रेशियो बिटवीन आयंस। जो आयंस के दरमियान कम से कम रेशियो होती है उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम रेशियो बिटवीन देयर आयंस। किसी भी आयंस के दरमियान जो मिनिमम रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट्स का नाम देते हैं। जैसे NaCl की अगर मैं बात करता हूं तो NaCl में जो मिनिमम रेशियो होगी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान क्या होगी? 1:1। तो इसका जो फार्मूला यूनिट होगा वो क्या होगा? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट क्या बनता है? NaCl। अगर मैं और भी एग्जांपल लूं आयोनिक कंपाउंड्स की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें KCl, CaCl2 एटसेट्रा, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जैसे हम आयोनिक कंपाउंड जिनमें आयंस के दरमियान बॉन्डिंग पाई जाती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फार्मूला यूनिट से। दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूं कि केमिकल कंपाउंड्स में आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो कंपाउंड जिनमें आयंस मौजूद होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? फार्मूला यूनिट से। What is formula unit? It is a minimum ratio between their ions. किसी भी आयंस के दरमियान जो मिनिमम रेशियो होती है उसे हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट।
अब हम चलते हैं कोवलेंट कंपाउंड की तरफ, इसको मैं मिटा देता हूं। कोवलेंट कंपाउंड, अब कोवलेंट कंपाउंड्स आप जानते हैं कि जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगी, इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं वाटर की बात करता हूं। वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है। वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O, ठीक है, H2O। तो H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। अगर इसी तरह से मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं मीथेन की, CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड के ये जो मैंने लिखे हैं फार्मूला, इनका एक स्पेसिफिक नेम है। हम कोवलेंट कंपाउंड को किससे जाहिर करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। किससे जाहिर किया जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो ये मैंने जितने भी लिखे हैं ये सारे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर होती है तादाद किसी भी एटम्स की, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से मुराद क्या है? जो उसकी ओरिजिनल तादाद होगी उस मॉलिक्यूल में उन एटमों की, वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें उन एटमों में जितने भी किस्म की बॉन्डिंग है, जितनी भी किस्म की बॉन्डिंग पाई जाती है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जी, C6H6, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, HCl, ठीक है, ये आपके पास क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। PCl5, ठीक है, PCl5 एंड सो ऑन, ठीक है, C6H6, HCl, CH4, NH3, H2O, ये सारी की सारी जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। इसके अलावा मैं और लिख देता हूं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स को हम किससे जाहिर करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। मैं दोबारा से आपको एक रिव्यू दे देता हूं ओवरऑल टॉपिक का, कि हमने आज के टॉपिक में केमिकल फार्मूला पढ़ा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला में फिर हमने कहा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर वो एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में मौजूद होंगे तो उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे तो हम उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने कहा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आयोनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयंस के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लेटेस। तो उनको जाहिर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फार्मूला यूनिट। व्हाट इज फार्मूला यूनिट? फार्मूला यूनिट हमें मिनिमम रेशो की बताता है एटमों की जो किसी मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं। एटमों से मुराद यहाँ पर मेरा आयंस है, ठीक है। मिनिमम रेशो ऑफ आयंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में मौजूद जो आयंस की मिनिमम रेशो है उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में सोडियम 1, क्लोरीन 1, 1:1। तो ये मिनिमम रेशो है सोडियम क्लोराइड के दरमियान। तो इसका फार्मूला यूनिट क्या होगा? NaCl। कुछ और मैंने एग्जांपल्स आपको बताई आयोनिक कंपाउंड की, KCl, Ca, Cl2 एटसेट्रा, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। इसके अलावा कोवलेंट कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से जाहिर करते हैं, और ये कुछ मैंने कोवलेंट कंपाउंड्स आपके सामने लिख दिए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, और ये हमें बताता है कि उसमें कौन सी किस्म की बॉन्डिंग मौजूद है। तमाम बॉन्डिंग उसमें जो मौजूद होती है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो भी हमें ये इंफॉर्मेशन देता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला।
क्लियर हो गया। इसी में आपके इस टॉपिक के बाद एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा है कि आप बताएं कि एलिमेंट्स को किससे जाहिर किया जाता है, कंपाउंड्स को किससे जाहिर किया जाता है, आप कैसे क्लासिफाई करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और कोवलेंट कंपाउंड कौन से हैं, उनको कैसे जाहिर किया जाता है, और जो आपके इस टॉपिक में मेंशन हुए हैं आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, उनको आपने सेपरेट आउट करना है। ठीक है, तो वो आपको उम्मीद है कि इस टॉपिक में आसानी से मिल जाएंगे कि आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं आयोनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की। ये था हमारा आज का टॉपिक।